यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। Thank you, Lord Jesus. Surely, dear Prabhu, touch us, Lord. उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं, हर हाथ को आप थाम लीजिए। जब से थामा है हाथ तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। जब से थामा है हाथ
छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम magnify your name this morning. Touch us, Lord. Touch us, Lord. जब से उसने मुझे है छुआ मैं दीवाना यीशु का हुआ जब से उसने मुझे है छुआ मैं दीवाना यीशु का हुआ जब से उसने मुझे छुआ मैं दीवाना यीशु का हुआ यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा यीशु नाम यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा यीशु नाम मेरा यीशु है मुझको भला वो ही काफी है सदा सर्वदा मेरा यीशु है मुझको भला वो ही काफी है सदा सर्वदा
दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु
आंसू पोछेगा जो आँख होगी नम, मेरे दुखों का होगा दमन। आंसू पोछेगा जो आँख होगी नम, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6 ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर को नफरत है। तो कलीसिया में ये 6 बातें नहीं होनी चाहिए। हम सब की बुराई को वो ढांपा है। आज जो हम धर्मी कहलाए जाते हैं, यीशु का नाम हमारे मुंह पर है, हम यीशु के नाम से हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। ये अधिकार आपको बाहर से नहीं मिला, किसी मनुष्य ने दिया। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, उसी को जिसने मेरे अधर्म को ढांपा, और कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। हम अपने परमेश्वर को इसके बदले में हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। एक ऐसा भी पाप है, हो जाता है, हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। हम कई बार अपने पिता के सामने ऐसे जिद्दी बच्चे बन जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें सीधा करना जानता है। परंतु यदि हमने जानबूझकर पवित्र आत्मा के अभिषेक का अगर हमने मजाक किया है, उसके विरोध में पाप किया है, तो परमेश्वर हमारे इस पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा, हमारे लिए कभी विनती नहीं करेगा। और इसका फल मृत्यु है, इसका फल मृत्यु है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सालों के बाद, प्रार्थना के बाद, ये प्रार्थना से एक कलीसिया बनी, ये बिल्डिंग हमें मिली। क्यों मिली? क्योंकि हम यहाँ इकट्ठे हों, हम यहाँ प्रार्थना करें, हम यहाँ आराधना करें, यहोवा के छुड़ाए हुए आकर कहें यहोवा भला। हम यहाँ पर केवल परमेश्वर की भलाई के चर्चे करने आए हैं। हाथ उसके लिए उठाएं, गीत उसके लिए गाएं, घुटने उसके लिए गाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे काम किए। अगर आप भूल रहे हैं ना, तो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय आप निकाल कर पढ़ें। उसके 6 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह बोलो, ठीक हम समय निर्बल पर ही थे। हाँ, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए हम मरा। भक्तिहीन थे, भक्तिहीन थे, मतलब भक्ति का दूर दूर तक हमारे जीवन में कोई भी वो नहीं है। और भक्ति भी क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन लोग भक्ति कर, हम भक्तिहीन थे। क्या थे? पहला हम निर्बल ही थे, हम भक्तिहीन थे, उसके लिए, भक्तिहीनों के लिए यीशु मरा, मेरे लिए यीशु मरा। मैं ये बात कभी नहीं भूलती और आपको भी नहीं भूलना चाहिए। आपको भी, इसलिए कलीसिया में घमंडियों का कोई स्थान नहीं है। घमंड परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। हाँ जी भैया पढ़ें। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है। बहुत ही कठिन है,
किसी, हाँ जी, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, हाँ परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट बोलिए, करता है। परमेश्वर ने मुझ पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, जब मैं पापी ही थी, कोई भी चर्च के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आप बड़े धर्मी और बड़े भले थे। इसलिए परमेश्वर का राज्य केवल बात करने में नहीं है। उन्होंने कहा हम तेरे पीछे हो लेना चाहते हैं, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा आकाश के पक्षी के भी क्या हैं, बसेरे हैं, लोमड़ियों के भट्ट के भी क्या है, उनके पास भट्ट है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के पास सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ठीक है, 6 ऐसी वस्तुएं हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है। आलस के विषय में परमेश्वर कह रहा है, किस विषय में सोना है, आत्मिक नींद के विषय में हम सब जानते हैं, पर हम करते नहीं हैं, हम करते नहीं हैं। आगे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, अतः जबकि हम जब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, लहू के द्वारा, अपने पड़ोसी से कहें उसके लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा। क्या आपका लहू भरा है अन्य जातियों से जो आप निकल कर आ रहे हैं? हाँ, जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें ग्रुप में करते हैं, घरों में करते हैं, आप भूल रहे हैं, पवित्र आत्मा के काम को भूल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा ने जो आपके अंदर काम किया, आप उस काम को भूल रहे हैं। पढ़िए भैया फिर से। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अब उसके लहू के कारण, हमारे कामों के कारण नहीं। आप यहाँ अपने काम के लिए यहाँ नहीं, इसे मत भूलिए। आपको ये घमंड से बचा कर रखेगा, डींग मार से बचा के रखेगा, क्योंकि अंतिम समय में इतने कठिन समय आएंगे कि कलीसिया में अच्छे अच्छे लोग मसीह से हट जाएंगे। पर मैं ये कहती हूँ, ये तो बाइबल में पौलुस ने लिखा है, ऐसे कठिन, उसके समय में बड़े कठिन कठिन समय थे। पर मेरा कहने का, अगर प्रभु ने हमारे जीवन में सच्चाई को प्रकट किया है, अगर हम सोते नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कठिन समय नहीं है। कलीसिया की, ये कलीसिया कभी दुर्दशा में जाने ना पाए, ये कलीसिया कभी ऐसी जगह में जाने ना पाए। आप ये देखिए कितना साफ, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि जब हम भक्तिहीन थे, कभी मत भूलिए, आप बाहर से अंदर भक्तिहीन बनकर आए, आप निर्बल थे इसलिए आए, आप पापी और अधर्मी थे इसलिए आए, मेरे प्रभु ने नहीं निकाला। उसने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। मनुष्य अपने आप निकलता है और वो दोष दूसरों पर लगाता है। कलीसिया लड़ाई और झगड़ों के लिए नहीं है। कलीसिया मेरा क्या स्थान है उसके लिए नहीं है, मेरा क्या पोजीशन है, मेरा क्या नाम है, कलीसिया इसके लिए नहीं बनी है। कलीसिया बनी है यहोवा के छुड़ाए हुए कहें यहोवा भला है। हम यहाँ पर उसकी भलाई के वर्णन करने के लिए हैं, घमंड करने के लिए नहीं है, बुराई करने के लिए ना मेरा मुंह बुराई करने के लिए है, ना मेरा पैर बुराई करने के लिए। 6 बातें जिससे परमेश्वर नफरत करता है। हम पढ़ेंगे भैया 9 वचन फिर से। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? उसके द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा, बोलो मसीह के लहू के द्वारा। जो लहू आपने पिया है ना, उस लहू के द्वारा आप परमेश्वर के क्रोध से बचे, आप कोविड से बचे हैं, संसार की बीमारियों से आप बचे हैं, आप संसार की निर्धनता से आप बचे हैं, संसार के श्राप से आप बचे हैं। उसने आपको ऊंचे स्थानों में उठने और बैठने और चलाने के लिए बुलाया है। किसने बुलाया है? किसने? आपका वजूद कुछ नहीं है। मेरा यीशु आगे भी है, मेरा यीशु पीछे भी है, मेरा प्रभु उसी के द्वारा, उसी के लिए, हम उसी के लिए हैं। धार्मिकता उसी के लिए है, पवित्रता उसी के लिए है, क्योंकि उसी के द्वारा है। धार्मिकता उसी के द्वारा है जो मुझे मिली है, तो ये मेरी धार्मिकता उसी के लिए है,
उसकी महिमा के लिए है, उसकी बड़ाई के लिए है, उसकी प्रशंसा के लिए है। अगर इतना होने पर भी हम सो रहे हैं, उसकी धार्मिकता को दिखाने के लिए हम बहुत देर कर रहे हैं, उस धर्म के काम करने के लिए हम बड़ा देर कर रहे हैं, तो हे आलसी, तू चींटियों के पास जाके सीख। अभी जुलाई जब बारिश का मौसम आएगा तो वो अपना अभी से लाइन लगा लगा के पूरा 4 महीना कितने महीने बारिश होती है वो अपना खाना, ये हमारा परमेश्वर कह रहा अभी दिन का समय है, अभी सीखने का समय है, अभी बदलने का समय है, अभी विनती करने का समय है। अभी मैं तुम्हारे लिए विनती कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे पाप हैं, खोटे तो नहीं हो ना, काम नहीं कर रहे हो, पर खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए 10वां वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल, परमेश्वर के बैरी होने, जब हम बैरी थे, क्या आज भी हम बैरी हैं? हाँ, अपने कामों से हम उसके बैरी हैं। बैठेंगे प्लीज, मत भूलिए, हमने अभी उसकी देह को खाया है, हमने उसके लहू को पिया है। आपको क्या, आप सोचते हैं ये रोटी, ये तो एक प्रकार का रूपक है, सिंबॉलिक वो है, चीजें हैं, पर सचमुच में मेरी मसीह की देह तोड़ी गई है। ये इतना पवित्र, ये इतना, और हम आपको कहते हैं ये बहुत ही पवित्र विधि है, यीशु मसीह की इतनी पवित्र विधि है। वो हम भक्तिहीन, बाइबल कहती है, ये आप इससे मत भूलिए, मैं जब निर्बल थे, भक्तिहीन थे, मसीह मेरे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह मेरे लिए मरा। अतः हम सब उसके लहू के कारण, बोलो उसके लहू के कारण, हमने विश्वास से पिया ना, हम धर्मी हैं। धर्मी का वंश कभी टुकड़े नहीं मांगता है, मेरा ये विश्वास है। धर्मी का वंश कभी टुकड़े नहीं मांगेगा। धर्मी कभी गरीब नहीं होते हैं, कभी फटे हाल नहीं होते हैं। जो वस्त्र परमेश्वर ने हमें महिमा के पहनाए हैं, उद्धार के पहनाए हैं, हर्ष का ओढ़ना उसने हमें ओढ़ाया है। मेरे प्रियो, ये संसारिक वस्त्रों की बातें नहीं होती हैं। जो वस्त्र और जो आत्मिक भोजन, परमेश्वर ने कैसे कहा, मनुष्य का पुत्र केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से एक एक वचन के द्वारा वो संभलता है। आज कोविड में हम कैसे संभले हैं? उसकी प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम संभले हैं। रोग और बीमारी में हम कैसे संभलते हैं? उस आत्मा के द्वारा संभलते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो हमारा दीपक है, हम उसके द्वारा संभलते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन दौलत सबके पास होता है, पर जब घबराहट और बेचैनी और व्याकुलता और जब इंसान परेशान होकर पागलों के समान करता है ना, तो वो संभलता नहीं है। परंतु प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको संभालता है। आप जानते हैं चर्च, हमने प्रभु भोज खाया है उसके लहू के द्वारा। उसने हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया। संसार में परमेश्वर का क्रोध है, संसार पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। नहीं तो पढ़ लीजिए, रोमियो की पुस्तक 1:17 में लिखा है, ये सारा क्रोध जो है उनकी अभक्ति पर है, क्योंकि उन्होंने सत्य को अपनी अभक्ति से दबा रखा है। सत्य को आप मत दबाइए। अपनी जिंदगी में सत्य को बोलने से आप कभी मत लजाइए। मैं पापी था, मैं पापी थी, मेरे से गलतियां हो जाती हैं, मेरे से पाप हो जाते हैं, पर कुछ पाप ऐसे भी हैं जो मृत्यु का फल उत्पन्न नहीं करते। मैं उनके लिए चाहता हूँ कि विनती करें, क्योंकि वो जीवन पाए। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो परमेश्वर हमेशा फल मृत्यु उत्पन्न करता है। सच्चाई को दबाना बहुत गलत बात है। अपनी जिंदगी की सच्चाई को कभी मत छुपाइए कि हम बड़े अच्छे थे ना। चर्च उनके लिए नहीं है, चर्च उनके लिए नहीं है, चर्च उनके लिए नहीं है। आज 6वें महीने में
परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर उद्धार के कार्य को पूरा करें। हर इंसान एक ही गाड़ी में है, सबने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हम परमेश्वर के क्रोध से बचे हैं। बाइबल कहती है उनके बैरी होने की दशा में, बोले उसके पुत्र, पढ़े भैया 10वां वचन, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेरा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। आपका मेल परमेश्वर के साथ किसने कराया? आपस में एक दूसरे में जो इतनी गठ जाती है, इतनी बन जाती है कि पूछो मत। जबकि साठ गांठ तो खुदा के साथ होना चाहिए, 60 गांठ तो परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। पर्सनल लीजिए, पति पत्नी भाई बहन, ये दुनिया के रिश्ते और नाते, परमेश्वर आज हमने प्रभु भोज खाया है, ये सच्चाई है, आप इसे दबा नहीं सकते। अगर इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए आप सो रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना समय व्यर्थ बातों में गुजार रहे हैं, आपके पास सब बातें करने के लिए है, पर जो सच्चाई उसने आपके जीवन में प्रकट किया, उस सच्चाई की गवाही आपने, जब हम प्रभु भोज खाते हैं, वो बाइबल इस बात को प्रकट करती है, प्रभु भोज खाने वाला इस बात को प्रकट करे, ओ तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया, मैं तेरी देह और तेरे लहू के साथ, ओ मैं अब बैरी नहीं हूं, तूने उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेरा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। ओ मुझे शांति उससे मिलती है। मेल का मतलब है शांति। एक पापी इंसान कभी शांत नहीं रहता है, भयभीत रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। पाप उसकी सुंदरता को पतंगे की नाई उड़ा देता है। पाप जो है मनुष्य के सारे कामों को असफल करता है। पाप के कारण मनुष्य निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, उसके कोई भी कामों में उसको सफलता नहीं मिलती। पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इस पौलुस इस बात को कहता है, मैं सुसमाचार को सुनाने में कभी नहीं लजाता, कभी हमें लजाना नहीं था। हम भक्तिहीन थे, हम निर्बल थे, मसीह मेरे लिए मरा, वो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेरा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर पढ़ेंगे तो फिर मेल हो जाने पर हाँ? उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? उसके जीवन के द्वारा हम प्रतिदिन उद्धार और उद्धार में हम अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये है गॉस्पेल, ये है सुसमाचार, इसे आप कभी नहीं भूल सकते। ये आपका और मेरा पर्सनल है। यीशु मसीह मेरा और आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है। और मैं अपने ना माँ को जानूं ना मैं बाप को जानूं। मेरे माँ बाप ने मुझे एक शारीरिक जीवन दिया, पर मेरे यीशु मसीह ने मुझे एक आत्मिक जीवन दिया। मेरे यीशु मसीह ने मुझे मेरा एक आत्मिक पिता दिया। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हमने इस हफ्ते में 2 स्टोरी सुनी। हम बैठेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और शायद मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था। एक मनुष्य था, उसने अपनी कंपनी में काम किया, बहुत अच्छा वो काम किया, बहुत ईमानदार था, वो बहुत ईमानदार था। फिर उसको कॉन्ट्रैक्टर था जो भी था, उसने कहा अच्छा ठीक है, तुमने बहुतों के मकान बनाए, तुमने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत करो, अब चलो तुम रिटायरमेंट होने का समय आ रहा है, तुम एक काम, चाहे वो रिटायर हो गया हो, चलो तुम एक काम और कर दो, तुम एक घर और अच्छे से बना दो, तुम एक घर और अच्छे से बनाओ। परंतु पता, उसने जो घर बनाया उसने आलस्य से बनाया, अच्छे मटेरियल के साथ नहीं बनाया, उसने खुशी के साथ नहीं बनाया, उसने आनंद के साथ उस घर को नहीं बनाया। जब तक वो नौकरी करता रहा, उसने बहुत अच्छी नौकरी की, उसने बड़ा ईमानदार रहा, बहुत कठिन अच्छे से किया, बहुत अच्छे अच्छे घर उसने बनाए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसने की। पर जब एक बार और कहा गया कि चलो तुम एक घर और बना लो,
तो उसने उस घर को अच्छे ढंग से नहीं बनाया। पर जब बनाया गया, घर कंप्लीट हो गया, तो उस इंसान ने कहा ये घर तुम्हारे लिए है। उसको बाद में पता चला, उसने सोचा अगर मैं भी ये घर अच्छे से बना लेता तो ये मुझे मिल जाता। आज आपका जीवन भी ऐसा है। आप ये मत सोचिए कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, या ये मैं नहीं सोचूं कि मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ। मेरे विश्वास के घर में मैं रहूँगी, मेरे आशा के घर में मैं रहूँगी, मेरे प्रार्थना के घर में मैं रहूँगी। मैं जो कुछ आज प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा है, मुझे उसको आलस्य से नहीं करना है, मुझे कुढ़ के नहीं करना है, मुझे आत्मिक उम्माद के साथ करना है। जो कुछ भी करो यीशु के नाम से परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मैं जितना अधिक परमेश्वर की महिमा करूंगी, मैं स्वर्ग में जाऊंगी। मैं तो कुछ नहीं, मैं वो पल सोचती हूँ जब मेरा प्रभु खड़ा हो जाएगा, जब मेरी पारी आएगी तो मेरा प्रभु खड़ा होगा मेरे विश्वासियों के पास। इतने लोगों के सामने कहेगा मेरा विश्वास योग्य था। आप अपने लिए कर रहे हैं, विश्वास आप अपने लिए कर रहे हैं, आशा आप अपने लिए कर रहे हैं, प्रार्थना आप अपने लिए कर रहे हैं, वचन की शिक्षा आप अपने लिए ले रहे हैं। आप उस इंसान के समान मत बनिए कि आप दूसरों के लिए तो आपने खूब अच्छे से, जब आपको ड्यूटी मिली आप वो चीज़ों को किए, परंतु एक और अंतिम घर तुम बना लो, एक और अंतिम घर तुम बना लो, एक अंतिम घर तुम और बना लो। पर उसने उस घर को बनाने में उसको मालूम, अगर उसको मालूम हो जाता तो वह और भी अच्छे से बनाता। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे छिपा कर रखी हैं। ठंडे मत पड़िए। कलीसिया की बहुत बुरी हालत होती जा रही है, विश्वासियों की बहुत बुरी हालत होती चली जा रही है। कुछ पाप ऐसे भी हैं, परंतु ये सच्चाई है। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय, ये सच्चाई है। उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? केवल यही नहीं, बस इतना ही नहीं है, केवल यही नहीं है, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बोलो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ। क्या लिखा है चर्च? हम क्या रहते हैं? ऐसे ही लोग आनंदित रहते हैं चर्च में बस ऐसे ही लोगों को चाहिए। यही फॉर्मूला है चर्च के अंदर घुसने वालों का। इसी में लिखा है जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, जिसके द्वारा, केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। यीशु मसीह ने मेरा मेल पिता से कराया, मेरा शांति के साथ बिल्कुल वाचा बन गई है। अब मेरे अंदर वो काम बिल्कुल मत करो जिससे आपको शांति नहीं मिलती है। जिस भी काम करने के लिए आपको शांति नहीं मिलती है, राइट नाउ, मेरे लिए ये वर्ड बार, राइट नाउ यू लिव, उसको छोड़ दो। इसलिए आपका आनंद शैतान चुरा रहा है। आप आनंदित नहीं रह सकते हो, आप बिल्कुल खुश नहीं रह सकते हो। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके 10 वचन को पढ़ेंगे हम, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ बैरी हुआ। होने की दशा में। अब यहाँ पर एक चीज है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपका विश्वास है ना? प्रभु का धन्यवाद करो, खड़े होके प्रभु का धन्यवाद करो। तो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपका मेल किसके साथ हो गया है? परमेश्वर के साथ। मतलब परमेश्वर और आपके बीच में शांति का समझौता हो गया। अब आप परमेश्वर के बैरी नहीं हैं। एक दूसरे से कहे प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के बैरी नहीं हैं। परमेश्वर मुझसे बैर नहीं रखता, वो मुझसे क्रोधित नहीं हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से हम बचे हैं। ओ माय गॉड, प्रभु का इतना हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो लिखा है, अब जब शांति के साथ तुम्हारा उसके साथ मेल हो गया है, तो उसके जीवन के कारण, किसके जीवन के कारण? यीशु मसीह का जीवन जो आपके अंदर है।
यीशु मसीह का जीवन जो आपके अंदर है, यीशु मसीह का लहू जो आपके अंदर है, यीशु मसीह का सुसमाचार जो आपके अंदर है, यीशु मसीह का नाम जो आपके अंदर है। हालेलुया। अब आप बैरी नहीं हैं, आप अधर्मी नहीं हैं, आप भक्तिहीन नहीं हैं। सुसमाचार सुनाया गया, आपने विश्वास किया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के साथ आपका मेल हुआ। अब जब परमेश्वर के साथ मेल हो गया तो परमेश्वर का जीवन जो मसीह का जीवन है वो आपके अंदर, जब तक यीशु मसीह बादलों पर प्रकट नहीं हो जाएगा, उद्धार का काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। बोलो, मेरे से नहीं हो सकेगा। इसलिए ज्यादा अपने आप को मत देखिए, उस जीवन को देखिए जो आपके अंदर है। तो कौन है आपके अंदर? यीशु। शैतान आपको आपके शरीर को दिखाएगा, पर आप शरीर को मत देखिए, आप यीशु मसीह को देखिए, आप यीशु मसीह को देखिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसके जीवन के कारण, बोलो उसके जीवन के कारण, मसीह के जीवन के कारण मैं उद्धार क्यों नहीं पाऊंगा? शैतान जब आपको कंडम करता है तो कहे मैं क्यों नहीं पाऊंगा? मसीह के द्वारा मैं पाऊंगा। मसीह ने मुझसे प्रेम, मैं 6 वंश से बढ़कर हूँ, मैं 6 वंश से बढ़कर हूँ, मैं 6 वंश से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हे मेरे प्रिय बालकों, यदि तुमसे होता है ना, मेरे साथ ऐसी होता है, बैठेंगे, मत करो, मत करो, मत करो, धीरे धीरे बोल, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बिछा लो, ऐसे कर लो, धीरे धीरे धीरे। फिर जब इंसान ढिठाई करता है ना तो वो भरता रहता है, फिर भरता रहता है, भरता रहता है, फिर हल्का फुल्का चिड़चिड़ाहट आता रहता है, फिर आता रहता है। फिर एक दिन जो ऐसा गुब्बारा निकलता है, फिर खुद ही लज्जित होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है प्रभु? ये क्या है परमेश्वर पिता? ये क्या है? परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अपने प्रभु का इतना धन्यवाद करते हैं। अगर मैं अपने उसी चीज को देखते रहूंगी तो मैं कभी आनंदित जीवन नहीं जी सकती हूँ। परंतु मेरे पास एक धार्मिक प्रवेश है, मेरा छुड़ाने वाला जीवन, मेरा बचाने वाला वो परमेश्वर का हम इस तरह से धन्यवाद करते हैं। और केवल यही नहीं, 11 वचन, केवल यही नहीं, हाँ, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, हाँ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं, आनंदित रहते हैं। हालेलुया। हम इसीलिए आनंदित रहते हैं। यही गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है, यही हमारा सुनना है। और इसको विश्वास करने में आलसी मत बनो। हालेलुया। अंगीकार करने में आलसी मत बनो। वो कहीं स्थान में पड़े रहने में आप आलसी मत बनिए मेरे प्रियो। यही हमारा जीवन है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। इसीलिए जिसके द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ है, हम परमेश्वर में बड़ा आनंदित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस चीज को आप कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए। तो ये 6 बातें आपकी जिंदगी से हमेशा दूर रहेंगी। क्या है वो 6 बातें? जल्दी से बोलें और अपने प्रभु से कहें, प्रभु ये 6 बात मेरे जीवन में कभी ना पाई जाएं, कभी ना पाई जाएं। नंबर 1, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड का कोई कारण नहीं है। हाँ जी। झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाँ जी। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, हाँ, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, हाँ, झूठ बोलने वाला साक्षी, हाँ, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ, झूठ बोलने वाले, बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के बारे में झूठी अफवाह फैला देता है। कभी भी किसी एक मनुष्य की बातें आप मत सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल भी नहीं सुनना। ये 6 बातें हैं। और हमें परमेश्वर ने न्याय करने के लिए हमें नहीं कहा कि हमें किसी का न्याय करना है। हमारे लिए परमेश्वर विनती करता है, हमारी निर्बलताओं के लिए विनती करता है, हमारी कमजोरियों के लिए विनती करता है। हम भी आपके लिए विनती करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का, बोलो 6 वस्तुओं से परमेश्वर घृणा करता है। कौन कौन सा है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जी, मत झूठ बोलिए।
निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, किसी निर्दोष का लहू मत बहाइए। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, इतनी बेकार की बातें सोचते रहना। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, लिखा है झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न। इन बातों को छोड़ने में आप ज़्यादा देर मत कर देना, बिल्कुल देर नहीं करना। आपको तुरंत जो जीवन जिसके द्वारा मेरा मेल परमेश्वर से हुआ है, वो हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, क्योंकि उसके जीवन के द्वारा मैं इन 6 बातों से छुटकारा पाऊंगी। यहाँ पर जो 20 वचन से 35 वचन तक है, ये संसार के लिए है, ये संसार की बातें हैं, ये संसार के लिए हमें आकर्षित नहीं होना। आज्ञा दीपक है, बोलो आज्ञा दीपक है, और शिक्षा ज्योति है, शिक्षा ज्योति है। आज्ञा दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। संसार की टीचरें बिना डांटे और बिना मारे सिखाती नहीं है, तो आत्मिक टीचर के विषय में आप क्यों कोमलता की आशा करते हैं? बाइबल में ये वचन लिखा है, ताकि तुझे बुरी स्त्री से, संसार से बचाए, पराई स्त्री की चुकनी चिपड़ी बातों से बचाए। है ना, क्रेडिट कार्ड वाले आपसे कैसी चिकनी चिकनी बातें करते हैं, सिल्वर फिर गोल्ड। हमारे पास तो 3-3 कार्ड है। ये काय के लिए है, ये काय के लिए, ओ मोमो इसके लिए है, इसमें इतना ही है, इसमें इतना, इसमें तो आप सीमा पार कर जाते हो। तो भरेगा कौन? वो भरेंगे कार्ड दे। फिर क्या करेंगे? फंसा देंगे, फिर काम वो करेंगे, फिर मैं सुनते रहती हूँ ना, ये क्या हो गया, ये देखो, फिर उनके पीछे चक्कर लगाते रहो आप। ये संसार है। लोन ले लो, लोन ले लो, नहीं तो लोन मत लो, बोलो पैसा ले लो। पूछो क्या तुम इसको, नहीं ये तुम्हारा ब्याज। घर ले लो, घर है 5 लाख का, तुम 15 लाख रुपए ब्याज में तुम भरे। ये संसार की चिकनी चुपड़ी बातें हैं। मेरा परमेश्वर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके और मेरे लिए है। बोलो हमें आलसी नहीं होना है, हमें आलसी नहीं होना है। बोलो कुछ सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी, तो तू क्या करेगा? आलसी मत हो। प्रभु ने जो देह हमें खिलाया है, जो लहू हमें पिलाया है, वो जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हम धर्मी हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी में आनंदित और मगन रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ईश्वर आपको आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश आपके मुख पर चमकाए, निरंतर अपने वचन के द्वारा वो आपकी अगुवाई करे, अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो आपकी अगुवाई करे। हमेशा उसका धर्म दाहिने हाथ आपके सर पर रहे, अपने मुख का प्रकाश वो आपके मुख पर चमकाए, हर बुरी बातों से वो आपको बचा के रखे। ओ परमेश्वर निरंतर आपके लिए विनती करते रहे और आप इस तरह से फल लाए, जब भी परमेश्वर के घर में आए बड़े आनंदित करके आए, जिसके द्वारा, जिसने हमारा मेल परमेश्वर से करा दिया, हम अपने परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए आसमानी बातें हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु यीशु का लहू बन जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपका चर्च प्रतिदिन लहू पी रहा है। वो प्रतिदिन प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, वो प्रतिदिन आपका वचन पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आपके वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। ये भी एक प्रभु भोज है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके विश्वास को बढ़ाएं। आप उनके विश्वास का आदर करते हैं प्रभु जी। आपने उन्हीं के लिए अपना लहू बहाया, ताकि आपके बहाए गए लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हो जाएं। और प्रभु जिनके क्षमा हो जाते हैं वो चंगे भी हो जाते हैं। यीशु के नाम से प्रभु उनकी देह की बीमारियां घुटने टेके, आपके लहू की सामर्थ के द्वारा हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो।
अंधापन, बहरापन यीशु के नाम से दूर हो। हर प्रकार की मृत्यु उत्पन्न करने वाली बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो। अगर उनके अंग खराब भी हो गए हैं प्रभु, आपके लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है प्रभु जी, यीशु के लहू में सामर्थ है। जब वो पीने लगे मेरे प्रभु, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए, थायराइड नॉर्मल हो जाए, हर प्रकार के मेरे परमेश्वर खाद खुजली यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो भी पीड़ा में पड़े मेरे प्रभु पिए, वो चंगे हो जाए। अशुद्ध आत्माओं का डेरा उनके घर, उनकी जिंदगी से यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हर एक के सिवाने में आपके लहू के द्वारा, वो आपके लहू के द्वारा शांति आए प्रभु, आपकी उपस्थिति आए। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।